जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज बहुत प्रमुख साधना दे रहे हैं और सात्विक विधान ही है। कोई ज़्यादा कठिन विधान नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत आएगी करने में। जीवन में घोर दरिद्रता हो, कोई काम ढंग से नहीं बन रहा, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, तब करो बेताल सिद्धि प्रयोग। विक्रम बेताल की कथा आप लोगों ने सुनी थी। महाराज सम्राट विक्रमादित्य के पास जो बेताल था, उसने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचाया। आज संवत्सर चलता है उनके नाम से, विक्रम संवत्सर। उतनी बड़ी बात नहीं करते हम छोटी बात कर लेते हैं। जीवन में गंभीर समस्याएं हैं क्योंकि उनकी कुंडली के राजयोग अलग थे। जो लोग करेंगे उनकी कुंडली के राजयोग अलग रहेंगे, क्या योग है वो अलग विषय है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे समस्याओं के समाधान पे कि कैसे अज्ञा बेताल साधना जीवन को उत्तम कर देती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सिद्ध की बेताल साधनाएं, अप्सरा साधनाएं, यक्षिणी साधनाएं, क्योंकि उनके विभिन्न प्रकार के कामों के लिए वो सिद्धियां बहुत जरूरी थी। जंगल में रहते थे, सुरक्षा से लगा के आवश्यकता अनुसार जो चीजें चाहिए होती थी उनकी प्राप्ति के लिए, बल की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं के दमन के लिए, हर चीज के लिए तो सिद्धियां इसीलिए प्राप्त की जाती थी। इनमें बहुत सारी सिद्धियां जो थी लोगों को पता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बेताल सिद्धि, यक्षिणी साधना और अप्सरा तक की साधनाएं की है और उनको सिद्ध करके अपने कार्य सिद्ध किए। आज अलग है कि लोगों के भाव अलग हो जाते हैं साधना करने के लिए। उनके वैचारिक जो सोच है उनकी वो बहुत छोटी है। उन्हें बस इतना ही आता है कि मैं सिद्ध करूंगा, प्रेमिका रूप में साथ रहेगी, जो भी वो बहुत सारी फालतू चीजें चलती हैं उनके दिमाग में। वो कभी ये सोचते ही नहीं कि इससे मैं कहाँ से कहाँ किस लेवल पे जा सकता हूँ। एक सिद्धि अगर प्राप्त हो गई तो ये मुझे 50 सिद्धियां प्राप्त करवाने में मेरा बहुत मार्गदर्शन करेगी और जीवन में मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा, मैं संसार का मार्गदर्शन करूंगा। जब ऐसे उच्च कोटि के विचार होते हैं ना, तभी सिद्धियां आती है, तभी जीवन में ईश्वर आपको लक्ष्य देते हैं। आपका चुनाव होता है कि इस व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए, प्रकृति के लिए या भविष्य में मानव जाति के कल्याण के लिए इसका चुनाव करना है और उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। और जब दैविक शक्तियां उसको अन्य के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करती है, मार्गदर्शक प्रदान करती है और मार्गदर्शक के रूप में गुरु प्रदान करती है। तो इसलिए लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए। जीवन में घोर दरिद्रता हो, खूब समस्याएं हो, मत विचलित हो, साधना करो। ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं, मंत्र तो पढ़ सकते हो ना, मुंह तो चलेगा। कोई इतनी जोर से तो उच्चारण करना नहीं है कि किसी और को सुनाई दे। अपने तक ही सीमित रहे, इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना है। साधना ऐसी बलिष्ठ साधना है जो धन, संपत्ति, शत्रुनाश सब करेगी, दरिद्रता नाश, रोग नाश सब करेगी, धन प्राप्ति कराएगी, गड़े धन की सिद्धि प्रदान करती है। व्यक्ति को गड़ा धन बताना या उसको निकालने वाली सिद्धि भी यह अज्ञा बेताल साधना प्रदान करती है। कैसे की जाती इस साधना को और क्या इसमें रिस्क है? बहुत से लोगों का सवाल होता है ना, इसमें डर क्या है? इसमें डर ये है कि अगर गलती कर दी तो जिस प्रकार विक्रम लेके जाते थे बेताल को अपने पीठ पे बिठा के, तो गलती होने पर उसी प्रकार बेताल पीठ पर बैठ जाता है। फिर परेशान होते रहो, पुनः साधना करके फिर उसको सही करो। इसलिए इसमें गलती नहीं करना। खैर, चिंता वाली बात नहीं है। सुरक्षा मंत्र का घेरा लगा के और शरीर बंधन दोनों चीज करके कर सकते हैं। जय महाकाली साबर मंत्र वाले चैनल पर हमने जो श्री विभीषण जी वाला शरीर बंधन मंत्र दिया है, उसी से घेरा भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा हमने घेरा मंत्र भी दिया हुआ है। तो दोनों ही स्वयं सिद्ध मंत्र है। नवरात्र में एक एक माला जप कर लेना, सिद्ध हो जाएंगे। 6 जुलाई से नवरात्र है, तो आप उसको सिद्ध करके और अपने कार्य सिद्ध कर लेना। शरीर बंधन, घेरा बंधन करके कर लेना, पीठ पे नहीं बैठेगा। ठीक, विधान ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा विधान है, दे देते हैं। उससे पहले 21 जुलाई को मंत्र दीक्षा प्रोग्राम है। जो लोग भी मंत्र दीक्षा के लिए आना चाहते हैं, जिन्होंने गुरु प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, वे लोग आ सकते हैं। जो लोग आना चाहें अपना नाम और अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दें और लिख दें कि 21 जुलाई को हम आना चाहते हैं दीक्षा के लिए।
तो उनकी एंट्री करवा दी जाएगी और उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एड्रेस वगैरह उस ग्रुप से उनको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, करीब 5 तारीख जुलाई की 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में उनको एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा, ताकि वो अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा ले आने के लिए। और सारी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, वो सारी व्यवस्था बता दी जाएगी। निःशुल्क है दीक्षा, उसका कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, बस एक वचन आप लोगों को देना होगा, जो लोग भी दीक्षा ले रहे हैं, प्रति वर्ष 5 पौधे लगाएंगे। नीम, पीपल, बरगद, आम और नीम, पीपल, बरगद, एक फल का और एक फूल का। इसके अलावा अगर आपके उस क्षेत्र में वो पौधे नहीं हैं, तो फिर आप किसी प्रकार के बड़े 5 पौधे जरूर लगाएंगे जो प्राणवायु के कारक हैं। उनकी सेवा करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनको रोपित करेंगे, पुनः अगले साल 5 पौधे लगाएंगे। जो लोग इसके लिए तैयार हो वे लोग दीक्षा के लिए आ सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, खाना भी हम खिला के भेजेंगे। तो इसलिए वचन का पालन करना होगा। जो लोग 4 महीने में या साल भर में बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो ना आए। जिनमें धैर्य है, जो गुरु के मार्गदर्शन में समय देकर साधना करना चाहते हैं, वो आए। दीक्षा हो जाएगी, अपने घर पे रह के साधना करें, अपने परिवार का सेवा करें और अपना कार्य करें, क्योंकि परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना भी बहुत जरूरी है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। अधिकार हो तो छोड़ दो, लेकिन कर्तव्य मत छोड़ो। प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अगर अधिकार होता है, परिवार में लड़ाई होती है, बोलना मुझे थोड़ा कम दे दो, ज्यादा तुम ले लो। लेकिन जब सेवा है माता पिता की, सेवा पहले करो कि सेवा हम करेंगे। जब ऐसे भाव होते हैं तभी आपका चुनाव होता है विशेष कार्यों के लिए। और जब विशेष कार्यों के लिए चुनाव होता है, तभी व्यक्ति को क्षमता और शक्ति प्रदान की जाती है उस परम सत्ता के द्वारा। यह तब समझ में आता है जब आपको उसके लिए चुनाव कर लिया जाता है। तो हमने इसलिए बता दिया, बड़ी गुप्त चीजें हैं, ऐसा कोई बताता नहीं है कि इसका ये कैसे होता है। ये बड़ी गुप्त चीज है, जिसने समझना है उसको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो साधना को करके इसके लाभ ले सकते हैं। जो भी लोग आना चाहें, एंट्री करवा दें और आ सकते हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में हमारी पूरी यात्राएं चलेगी। 21 जुलाई के बाद हमारी गुजरात यात्रा है। गुजरात यात्रा में हम वडोदरा से श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन, गिरनार पर्वत, भगवान दत्तात्रेय दर्शन और श्री द्वारका जी ठाकुर जी दर्शन, द्वारकाधीश दर्शन, और फिर राजकोट भावनगर होते हुए रिटर्न आएंगे। चाणोद भी रुक सकते हैं, अभी फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार गुजरात का भी का टूर है। बाद में जो टूर होगा उसमें माउंट आबू और पासन घाटा शायद है, मां अंबाजी मंदिर, वो बाद का है। वो जब राजस्थान यात्रा होगी तब होगा। उसके बाद वापस पूरे महाराष्ट्र की यात्रा है, नवंबर के लगभग में, नवंबर या दिसंबर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार की है, ठंड में अगली जनवरी फरवरी में। उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल आदि की यात्राएं हैं। तो इस प्रकार अलग अलग यात्राएं हैं। वहाँ पर भी जो लोग मिलना चाहेंगे, यात्रा के पहले बता दिया जाएगा। तो जो लोग भी मिलना चाहते हैं उस यात्रा में अपनी एंट्री वहाँ से भी करवा सकते हैं। जो गुरु दीक्षा में आ रहे हैं वो यहीं से दीक्षा लेकर अपनी साधना चालू करें, क्योंकि पूरे भारत की यात्राएं करने में हो सकता है हमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। नेपाल की भी यात्रा है, वो लास्ट में हो, तो समय लग सकता है। इसलिए पहले ही गुरु दीक्षा लेके आप अपनी साधनाएं शुरू कर दें। जब भी आप लोगों की एंट्री हो जाएगी, जब भी हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा। तो आप वहाँ भी मिल सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। चलिए इस प्रमुख साधना पर आ जाते हैं। पहले इसका मंत्र नोट करिए, फिर इसका विधान देते हैं। किसी भी साधना को प्रत्यक्षीकरण के बजाय आर्थिक लाभ के लिए करना चाहिए, तो जल्दी उसका फायदा होता है। जब आर्थिक संपन्न हो जाओगे तो प्रत्यक्षीकरण के लिए आप 41 दिन भी एक कमरे में बैठे रहोगे तो आपको फिक्र नहीं रहेगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इनकम आती रहेगी। इसलिए पहले इन साधनाओं को आर्थिक संपन्नता के लिए करो। ठीक है, बहुत अच्छी साधना है, रात्रिकालीन साधना है, 12 बजे के बाद की साधना है। काले आसन, काले वस्त्र दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इसको संपन्न करना है। इसमें बाजोट पर भी काला वस्त्र बिछाना है। अपना पवित्रीकरण आचमन करके बैठ जाएं। एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें। ठीक है, और 5 गोमती चक्र अपने सामने स्थापित कर दें। उनको स्नान करवा के, तेल के दीपक का पूजन कर दें, उनको स्नान करवा के
पंचोपचार पूजन कर दें, दीपक का भी पूजन कर दें। ठीक है, हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र अपने अमुक अमुक कार्यों की सिद्धि के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, घोर दरिद्रता के नाश के लिए, इस अद्भुत चमत्कारिक अति प्राचीन अज्ञा बेताल साधना को करने जा रहा हूं। भगवान महाकाल आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें, भगवान महाकाल सिद्धि प्रदान करें। बोल के जल छोड़ दें और फिर इसकी माला जो होती है काली सफ़ेद माला होती है। ठीक है, हकीक माला होती है, मतलब काले और सफ़ेद दोनों दाने आते हैं इसमें। तो उससे इसका मंत्र जप करें। इसका जो मंत्र है वो आपने नोट कर लिया है। ओम अज्ञा बेताल महाकाल अति विकराल आगच आगच वम वम शाम शीम शूं स्वाहा, ये मंत्र है। और इसी विधि से बेताल साधना सिद्ध होती है। आपको एक माला गुरु मंत्र, 4 माला और 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र जप करना है। और उसके बाद आपको अज्ञा बेताल मंत्र का उच्चारण करना है। 1.25 लाख मंत्र जप का ये अनुष्ठान है। लेकिन जैसे लोग 1.25 लाख अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो उसका 24 हज़ार मंत्र जप का अनुष्ठान भी किया जा सकता है कि 24 हज़ार का आपने अभी कर लिया, फिर अगले महीने समय है तो फिर 24 हज़ार का इसी प्रकार अनुष्ठान कर लो। तो इस प्रकार से भी आप करोगे तो 24 में भी इसकी सिद्धि के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आपके कार्य तो ये सिद्ध कर ही देगा 24 हज़ार के अनुष्ठान में भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूर्ण सिद्धि हो तो इसके अनुष्ठान करते रहें, इस विषय में किसी को ना बताएं जब तक साधना हो। जैसे आपकी 11 दिन की साधना है तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, जमीन पे बिछौना लगा लो अपना, वहीं सो, और एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का। साधना के विषय में किसी को नहीं बताना, मंत्र का उच्चारण करके किसी को नहीं बताना, इस विषय पे गुरु के अलावा किसी और से चर्चा नहीं करना है। ठीक है, और साधना से एक दिन पहले भगवान शिव का अभिषेक करना है मंदिर जाके, और उनसे साधना के लिए आज्ञा और आशीर्वाद लेना है। भगवान की आरती, पूजन, भोग सब लगाना है और बड़े नम्र भाव से निवेदन करना है प्रभु से सिद्धि के लिए और हमारी कुंडली के समस्त दोषों के निवारण के लिए, जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाए अज्ञा बेताल सिद्धि से। भगवान महाकाल से आशीर्वाद दें, क्योंकि बेताल आदि भी भगवान शिव के ही गण हैं। तो भगवान शिव के सामने जब आशीर्वाद ले लोगे और भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाएगा तो बेताल को आने में आसानी हो जाएगी। साथ में वो प्रसन्नता के साथ आपके कार्य सिद्ध करेगा। साधना के पहले दिन भी, साधना के बीच में भी एक दिन फिक्स कर लें, कोई भी दिन फिक्स कर सकते हैं, और साधना के अंतिम दिन भी भगवान शिव का इसी प्रकार अभिषेक करके उनसे आशीर्वाद लें। ठीक है, जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो 54 बार इस मंत्र का आप जप करके बेताल से आप जो भी इच्छा करेंगे, जो भी कार्य उसको बताएंगे, वो कार्य वो करता है। प्रत्यक्षीकरण हो गया तो प्रत्यक्ष रूप से आएगा, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके कार्य सिद्ध कर देगा। हालांकि आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को बिना बोले भी आपका कार्य सिद्ध कर देगा। दुर्गम से दुर्गम कार्य सिद्ध करने वाली यह साधना है, बहुत तीव्र साधना है। नियम जो बताए उनका पालन करना, संकल्प को तोड़ना मत। आज बेताल साधना है, ध्यान रखना। मान लो आपने संकल्प लिया 11 दिन का, पूरे 11 दिन का कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है छोड़ दो, क्योंकि अगर संकल्प तोड़ दिया तो फिर गए काम से। बहुत से लोगों को हमने देखा है संकल्प के समय जब उनको कोई काम आता है तो साधना को छोड़ देते हैं। देखो एक बात को समझो, ईश्वर जब आपकी परीक्षा लेते हैं या साधनात्मक शक्ति जब आपकी परीक्षा लेती है तो आप उसमें फेल हो जाते हो। साधना में वो जानबूझ के आपको किसी न किसी काम में उलझाते हैं, तो आप वो देखते हैं कि आप उसको इम्पोर्टेंट देते हो या साधना को इम्पोर्टेंट देते हो, और आप यहीं पर उस चीज़ को इम्पोर्टेंट दे देते हो साधना के बजाय, और अपना संकल्प जो लिया वो छोड़ देते हो। अब बताओ, शक्ति के सामने आप अपनी जल हाथ में लेके आपने जो संकल्प लिया आप उस पर अडिग ही नहीं हो। ठीक है, आपको वहाँ बोलते हो, साधना बोलना पड़ता है कि मैं अमुक साधना करने जा रहा हूँ, इतने दिन की साधना में इतने जाप मंत्र जप करूंगा, भगवान आशीर्वाद दे। अब उतने दिन आपने किया ही नहीं तो फिर तो आप तो झूठे साबित हो गए वहाँ पे। तो बताओ, झूठे लोगों पे सिद्धियाँ होगी क्या? आप भले ही बोलो कि हमें ये काम था वो काम था, उससे क्या फर्क पड़ता है? झूठे तो झूठे ही साबित हुए वहाँ पे। और जब आपका झूठ वहाँ पे सामने है, जल उठा के आपने झूठ बोला है, आपने वरुण देव का अपमान कर दिया, आपने शक्ति का अपमान कर दिया, तो ऐसे झूठे लोगों को सिद्धियाँ कहाँ से होगी? ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत प्रयास करते हैं, कई बार साधनाएं छोड़ देते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादातर संकल्प अपने तोड़ देते हैं, पूरे नहीं करते, या साधना का ढिंडोरा पीटते हैं। साधना करने से पहले 50 लोगों को बोलेंगे मैं अमुक साधना करने जा रहा हूँ, मैं ये साधना करूंगा, मैं वो साधना। अरे क्या जरूरत है तुम्हें बोलने की? अपनी साधना नोट करो, चुपचाप से करो। जब सिद्धि होगी तो लोगों को पता चल जाएगा, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारे चमत्कार देख के लोग तुम्हें पूजने लग जाएंगे। तो बताना नहीं है,
इसीलिए कहते हैं गुरु आवश्यक है, गुरु का मार्गदर्शन पग पग पे मिलता रहे तो जीवन सफल होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपने जीवन में बड़े त्रस्त हैं चीज़ों से, एक बार उनको कुंडली विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि साधना का विषय अपनी जगह है और जन्म कुंडली में जो दोष है वो अपनी जगह। मान लीजिए गंभीर पितृ दोष है तो वो आपको साधना करने ही नहीं देगा। आपकी कुंडली में अगर गंभीर पितृ दोष है, जब भी साधना पे बैठोगे घर में या तो झगड़े होंगे या कोई गंभीर समस्याएं हो जाएगी, आपको उच्चाटन हो जाएगा साधना में और आपका संकल्प टूट जाएगा। ऐसे कई सारे कुंडली में दोष होते हैं जिनकी वजह से हम साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। तो साधनात्मक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें व्यवस्थित तरीके से कार्य करना होगा। और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने का मतलब है कि पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण हो, उसके दोष निवारण हो और साधना में हमें पता चले इष्ट देवी देवता कौन है, ताकि हम उनकी साधना कर पाएं, गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर पाए, उसके बाद साधना करें तो जबरदस्त रिजल्ट आता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।